बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेजर डाउट है कि भैया क्या कट ऑफ में वेरिएशन देखने को मिलेगा, ड्रॉप होगा या नहीं होगा। अगर आप भी सीसैट के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए हैं, आज का यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको राउंड 1 में कुछ सीट मिल जाता है तो आपको उसके बाद क्या करना है, क्या आपके पैसे बच सकते हैं। जो बच्चे का जोसा में पहले सीट मिल गया था उनको सीसैट में भी मिलेगा, तो उनको क्या पैसे फिर से जमा करने होंगे, डॉक्यूमेंट्स फिर से देने होंगे। हर चीज को मैं आप लोगों को यहां से क्लियर करूंगा। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस तरीके से अपडेट्स यहां पे देखने को मिलेगा। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि राउंड 1 का कट ऑफ आप लोगों को क्या रहेगा, क्योंकि सीसैट में आपको एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं। और इस बार जो सीसैट है वो राउंड 1 होगा और राउंड 2 होगा। आज जो है राउंड 1 का रिजल्ट आ रहा है, फिर 12 तारीख को राउंड 2 का रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो मॉक में बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि भैया मॉक में जो सीट मुझे मिला है क्या वही सीट राउंड 1 में मिलेगा, क्या वही सीट राउंड 2 में मिलेगा। जानकारी अच्छे से पहले यहां पे जान लो। 2026 का अगर मैं बात करूं, मॉक का जो रिजल्ट आया तो 37,000 स्टूडेंट्स वहां पे पार्टिसिपेट किए थे, 36,000 37,000 के अराउंड। ठीक है, वहीं 2025 का अगर हम लोग बात करें तो 52,000 के अराउंड यहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे। बच्चे के मन में रहेगा कि लगभग जो है वो आधा का डिफरेंस है। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो 5 तारीख तक आप लोगों का चॉइस फिलिंग चला, लास्ट दिन। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे सब जो हैं वो सही ढंग से चॉइस फिलिंग नहीं भी किए थे, इसलिए उन लोगों को सही वहां पे सीट नहीं मिल पाया मॉक रिजल्ट में। ठीक है, तो ऐसा आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं सोच के चलना है कि जो मॉक में आपका रिजल्ट आया यानी जो कॉलेज अलाउड हुआ सेम उसी तरीके से राउंड 1 में हो जाएगा। ऐसा नहीं है, राउंड 2 में हो भी सकता है, जिसका चांसेज आपका 90% यहां पे बनता है। लेकिन आपको देखना होगा क्या चॉइस फिलिंग आप अपने रैंक के मुताबिक से सही से किए हैं या नहीं किए। ठीक है, ये चीज आप लोग समझ गए। अब हम लोग चलते हैं कि आप लोगों का क्या है। ठीक है, यानी कि कब से आप लोगों का कौन सा चीज होने वाला है, वो सब चीज हम लोग यहाँ पे सबसे पहले जो है वो जान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, सबसे पहले आज आप लोगों का रिजल्ट आने वाला है, यानी 6 अगस्त शाम 5 बजे। अभी बज रहा है लगभग 4 बज रहा है। ठीक है, तो 1 घंटे बाद आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। अगर आप बाद में वीडियो को देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों का रिजल्ट आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद देखो 6 अगस्त को उसके बाद आप लोगों का यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, फ्रीज का, स्लाइड का, फ्लॉट का, सरेंडर का, विथड्रॉ का और एग्जिट का। इसके मतलब क्या होता है, बच्चे लोग बहुत ज्यादा तेज होते हैं, क्योंकि मैं हर एक वीडियो में बताता हूं, मतलब उनको जानकारी तो हो जाता है लेकिन बाद में भी वो गलती कर बैठते हैं। इस तरीके से हजारों स्टूडेंट्स हर साल गलती कर बैठते हैं और उनका कॉलेज मिलना तो मुश्किल ही है, पैसा भी बर्बाद हो जाता है। तो गार्जियन लोग, आप लोग वीडियो देख रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये सब पॉइंट को थोड़ा समझ लीजिएगा। थोड़ा समय लगेगा लेकिन समझना जरूरी है, एक बार फिर से जानना जरूरी है। सबसे पहले फ्रीज आएगा। फ्रीज का मतलब यह है कि राउंड 1 में अगर आपको जो कॉलेज अलाउड हुआ है, जो सीट अलाउड हुआ है वो सही है, अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको फ्रीज करके राउंड 2 में नहीं जाना है, आपको डायरेक्ट एडमिशन ले लेना है, तो आप फ्रीज करो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, उसके बाद आएगा ऑप्शन स्लाइड का। स्लाइड ये होता है कि आपका जो कॉलेज आपको मिला है, ठीक है, मान लिया जाए एनआईटी पटना आपको कॉलेज मिल गया है। ठीक है, एनआईटी पटना कॉलेज मिल गया है, मान लिया इसमें सिविल ब्रांच मिला है। कौन सा मिला है? सिविल मिला है। तो इसके ऊपर अगर आपको जाना है तो ईसीई मिल जाएगा, सीसीएसई मिल जाएगा। तो ये सब चीज इस तरीके से होता है जब आप स्लाइड्स करते हो सेम कॉलेज में ऊपर ब्रांच। फ्लॉट ये होता है कि राउंड 1 में जो मुझे मिला है राउंड 2 में और अच्छा मिलेगा, क्योंकि प्रेफरेंस लिस्ट उसी तरीके से बना हुआ है। जो कॉलेजेस, मान लिया जाए इस तरीके से आप चॉइस फिलिंग किए हैं, ध्यान दीजिएगा, मान लिया जाए यहाँ वाला अलाउट हो गया 7th नंबर वाला, 7th नंबर वाला अलाउट हो गया, तो इसके ऊपर ही ना मिलेगा राउंड 2 में। ये राउंड 1 में मिल गया है तो राउंड 2 में आपको क्या मिलेगा? ऊपर वाला कॉलेजेस मिलेगा, तो अच्छा ही मिलेगा ना। आप चॉइस फिलिंग अगर सही से किए हो तो ये हो गया आपका फ्लॉट। सरेंडर ये होता है कि अगर आपको राउंड 1 में जो भी सीट मिला है वो सीट अगर मान लिया आपको नहीं लेना है, राउंड 2 में जो भी मिल जाए वो लेना है, तो आप सरेंडर में जाओ। उसके बाद विथड्रॉ है, यानी आपको यदि बाहर चले जाना है, यानी राउंड 1 में जो आपको सीट मिल गया है वो सीट तो आपके पास है ही,
अगर आप राउंड 2 में भी आप लोगों को वो जाना है तो आप जा सकते हो, नहीं है तो आप राउंड 1 में जो मिला है वहां से विथड्रॉ कर सकते हो। उसमें क्या होगा कि आपका मान लिया जाए जनरल से है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, या फिर आप जो ओबीसी हैं, 40,000 रुपए तो आपको लगा है, वो पैसे प्रोसेसिंग फी कट के 7,000 रुपए आपका कटेगा और बाकी पैसा आपको मिल जाएगा अगर आप ये ऑप्शन विथड्रॉ एग्जिट कर लेते हो तो। नहीं करोगे, राउंड 2 में आप जाओगे, पैसा आपको लगेगा, ठीक है, वो पैसा वापस नहीं भी आ सकता अगर नहीं लोगे कॉलेज तो। नहीं मिला कॉलेज तब तो कोई ऑप्शन नहीं है, तब तो पैसे आ ही जाएंगे। लेकिन ये सब चीज ध्यान देना होता है। एग्जिट ये होता है कि आपको जो है वो बाहर जाना है, क्या करना है, आपको जो है वहां से बाहर निकलना है, तो आप एग्जिट करके यहां से बाहर आ सकते हो। ये बात को आ गया समझ में ना। तो इस तरीके से अगर आप करते हो तो कहीं कुछ दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। उसके बाद मैं आप लोगों को यहां से बतला देता हूं, आप लोगों को इस तरीके से आप लोगों का फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, जो कि आप लोगों का 10 तारीख को इस दिख रहा है। जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में गलती होगा या कुछ समस्या है वो आप नेक्स्ट डे 11 अगस्त 5 बजे तक कर सकते हैं, वो क्यूरीज को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद राउंड 1 का इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद बहुत सारे बच्चों का ये होता है, ये थोड़ा पहले आप लोग समझ लो। राउंड 2 का आप लोगों का यहाँ पे आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है, कितने तारीख को आएगा, 12 तारीख को आएगा। फिर इसी तरीके से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना है। अब बच्चे के मन में है कि भैया मैं जोसा में जो मुझे सीट मिला है क्या वही मिलेगा, थोड़ा सा ध्यान दो पहले यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन सा सीट में आपको कितना वेरिएशन देखने को मिलेगा कट ऑफ में, ठीक है। सबसे पहले एनआईटी का अगर हम लोग बात कर लें तो 2000 से 4000 के अप्रोक्स आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में होता है कि भैया कौन सा एनआईटी में, लास्ट के एनआईटी या बीच वाला या शुरू वाला। लास्ट के एनआईटी में यानी टियर 3 के एनआईटी में ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा, उसमें भी कोर ब्रांचेज में। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। उसके बाद ट्रिपल आईटी में देखो सीट कम रहता है क्योंकि ब्रांचेज भी कम है, तो 3 से 4000 के अप्रोक्स ही यहाँ पे रहेगा। और जीएफटीआई का अगर हम लोग बात कर लें तो आपको 5,500 से 10,000, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा प्राइवेट भी है जीएफटीआई, ठीक है, और यहाँ 5,500 से 10,000 का वेरिएशन देखने को मिलेगा, काफी वेरिएशन है। और यहाँ पे भी आपको आएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो ऊपर के कॉलेजेस एनआईटी हैं वहां भी रहेगा, 1000 से 2000 के अप्रोक्स रहेगा। ब्रांचेज आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से मैं बोलते थे हर समय की चॉइस फिलिंग सही से कराओ। 500 रुपए 1000 रुपए कोई बड़ा चीज नहीं है, अगर थोड़ा भी अगर सपोर्ट मिल गया कहीं से तो 500 रुपए 1000 रुपए कोई बड़ी चीज है नहीं, है ना। लेकिन बच्चे लोग गलती कर बैठते हैं कि मैं क्यों दूंगा 999, मैं क्यों दूंगा 5000 2000 500, गलती करते हैं। तो ये सब दिक्कत तो सामना करना ही पड़ेगा। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि जो बच्चों को जोसा में सीट मिला है, क्योंकि यही सब बच्चे लोग काफी ज्यादा परेशान है, ठीक है। जो बच्चे को जोसा में सीट मिल गया है, ठीक है, जोसा में अगर कोई भी उनको सीट मिला है, ठीक है, फिर वो जो है वो सीसेप में पार्टिसिपेट किए हैं, ठीक है। सीसेप में राउंड 1 का आज मान लिया जाए रिजल्ट आया, आप लोगों का यहाँ से सीट मिल गया, तो इनका क्या है, वो पीएफ जमा किए होंगे, ठीक है, पीएफ जमा किए होंगे, ठीक है, और जो है एसएएफ जमा किए होंगे, ठीक है, एसएएफ जमा किए होंगे। अब जो है उनको पैसे जमा करने की जरूरत नहीं है और ना ही डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को देना है, क्योंकि आप लोग पहले ऑलरेडी सब कुछ कर चुके हैं। जोसा में जो बच्चे को सीट मिला है, सीसेप में जिनको मिलेगा वो ऑलरेडी पेमेंट भी कर दिए और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी उनका है। डायरेक्ट वो सेकंड राउंड में जाना चाहेंगे तो वो जा सकते हैं, एडमिशन लेना है तो डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। ये पहला चीज है। दूसरा चीज, वो बच्चे होंगे जिनको जोसा में तो सीट मिला है, जोसा में सीट मिला है, ठीक है, और सीसेप में पार्टिसिपेट किए हैं, ठीक है। उसके बाद उनको सीसेप में सीट मान लिया जाए अगर नहीं मिला, सीट जो है अगर उनको नहीं मिला, ठीक है, नहीं मिला तो क्या करेंगे। बहुत सारे बच्चे विथड्रॉ सोचते हैं, भाई अगर विथड्रॉ करोगे ना तो आप जोसा से भी चले जाओगे और साथ साथ सीसेप से भी चले जाओगे, विथड्रॉ नहीं करना है, ठीक है। आपको जो है वहां पे अच्छे तरीके से करना होगा और जोसा में आपको जो सीट मिला है वो सीट आपको लेना होगा अभी भी, एनआईटी वाला, ट्रिपल आईटी वाला, जीएफटीआई वाला। ये समझ में आ गया आपका, ये चीज आपका कंफर्म हो गया, ठीक है, समझ गए। उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मान लिया जाए जोसा में तो नहीं मिला है, जोसा में नहीं मिला, ठीक है, उसके बाद तो वो ना ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किए ना ही पेमेंट किए, क्योंकि जोसा में होता है अगर सीट मिलेगा तभी पेमेंट करना होगा। और जो है बच्चे को सीसेब में सीट मिला है,
सीसेब में सीट मान लिया जाए मिल गया, ठीक है। अब जो है वो सीट मिला है, जैसे ही सीट मिलेगा उसको आईएएफ जमा करना पड़ेगा, आईएएफ जमा करना पड़ेगा, यानी पेमेंट भी करना पड़ेगा और साथ साथ में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी जो है वो ऑनलाइन करना पड़ेगा। ये बहुत सारे बच्चों को होता है ऑफलाइन करेंगे क्या, नहीं भाई ऑनलाइन करना है। पेमेंट भी आपको करना है, यानी पहले अगर जनरल से हो, ठीक है, कोई भी कैटेगरी आप हो, जनरल हो, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, 40,000 लगा। फिर आपको सीट मिलने के बाद फिर से आपको 40,000 पेमेंट करने होंगे, 40,000 रुपए, ठीक है। अगर आप सही से नहीं करते हो तो 80,000 रुपए आपके जो हैं वो बर्बाद चले जाएंगे। ध्यान देने वाली बात है, अगर जो बच्चे 19,000 रुपए जो बच्चे दिए होंगे, ठीक है, मान लिया एससी एसटी कैटेगरी से हैं, उनको सीट मिल गया, 19,000 रुपए फिर देंगे। अगर वो सही से नहीं करेंगे तो 38,000 रुपए, 40,000 रुपए उन लोगों का वो बर्बाद चले जाएगा। तो ये सब बातों को ध्यान दीजिए। लगता है वीडियो आसान है, देख लेंगे समझ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। हजारों स्टूडेंट्स हर साल गलती कर बैठते हैं, आप नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हर साल। तो आप ऐसा गलती ना करें, आपके लिए ध्यान देने वाली ये सब बात सब कुछ बताया जाता है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शंस में कमेंट्स कीजिए। ऐसे मैं आप लोगों के लिए नंबर यहां पे लिख देता हूं, नंबर देखो 8292748995। कॉलेज यारी अभिषेक भैया के नाम से इस नंबर को सेव कीजिए और डाउट को क्लियर कीजिए, क्योंकि मैं बहुत बार आप लोगों को मैं इतने बार सपोर्ट दिया हूं ना, क्योंकि सपोर्ट नहीं लोगे तो टेंशन हो ही जाता है। इसलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, जैसे ही रिजल्ट आएगा रिजल्ट भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा, क्या कट ऑफ है राउंड 2 में, क्या चीजें होगी, चेंजेस सब कुछ बताऊंगा। चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लें, इस तरीके से अपडेट्स भी मिलेगा। और कॉलेज जब जाओगे ना, एक से एक बेहतर आपके लिए वीडियो आएगा, कैसे सेमेस्टर वाइज आप लोग पास कर सकते हो, कैसे आप लोग जो है वो टॉप के कंपनी में प्लेसमेंट ले सकते हो सॉफ्टवेयर, या आप लोग को अगर गेट करना है, एमटेक करना है, तो सब चीज के लिए अपडेट्स आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जब रखोगे तभी तो जानकारी मिलेगा ना। आप लोगों को एडमिशन तक जैसा कि हम लोग वादा किए थे कि सपोर्ट देंगे, तो आप लोगों को वीडियो के माध्यम से मिल ही रहा है। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।